पाकिस्तानी बन जाता, 5 दिन है। अच्छा, मजे की बात यह है कि हमने जो फिल्में बनाई वो भी हमारे जो है ना वो दफाई इदारों ने, ISPR ने बनाई, और उन्होंने क्या जी हम प्रोपेगेंडा काउंटर करने लगे हैं, ठीक है, हम वो इंडिया का और वो सारा, हमने तो, हमसे तो अच्छी स्टोरी भी नहीं कोई फिल्म की आई। ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਫਿਲਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕੰਜਰ करता, और उन्होंने कहता है ये अच्छे खानदान के लोग ही नहीं, तो फैमिली भैड़ियां ने, बुरे लोग जो हैं वो इस तरह के जाते हैं, बच्चों इनकी गुर्बत में नहीं बैठना। और आज देखें सऊदी अरब बॉलीवुड से मदद मांग रहा है कि हमारी फिल्म रिवाइव कर लें। मतलब ऐसा क्या है जो हम नहीं, वो बाजवा साहब कहते थे वो बड़े अच्छे ज़माने होते थे 80s के, हम सिनेमा जाते थे, मूवी देखते थे, अब तो नहीं जो है वो फिल्में आती। तो ये हमें तो साढ़े को तो फिल्म ही होने, तो मेरे ख्याल से बड़ा पैसा कमा सके, पर साढ़े को भी नहीं बनी है। बल्कि सबसे बड़ी बात है स्टोरी उसकी जो है वो आपकी आदि पाकिस्तान पे जो हीरोइन उन्होंने पेश की है, वो गर्लफ्रेंड जो है वो पाकिस्तानी बनाई ISI दी एजेंट उन्होंने। और उन्हें इंडिया में तनकीद हो रही है कि एडी सोनी तो एडे महंगे कपड़े क्यों पहनती हो। बल्कि उन्होंने शाहरुख खान ने, मैंने मूवी तो नहीं देखी, लेकिन उसके वो BBC पर आया था कि उसमें शाहरुख खान कहते हैं कि वो पिछली मूवी थी शायद उनकी, उसमें भी वो लड़की जो थी वो ISI की पाकिस्तानी एजेंट बनी है, इसमें भी वो ISI की लड़की थी। तो शाहरुख खान साहब कहते हैं पाकिस्तान ने कोई डेटिंग ऐप तो नहीं खोली भी, हर मूवी के अंदर जो हीरोइन ISI की होती है वो पाकिस्तानी होती है। लेकिन अच्छा दूसरा ये कि नहीं अच्छा जस्टर है, मैं समझता हूँ कोई इसमें मजाका नहीं है, लेकिन चीमा साहब बॉलीवुड तो इस वक्त हॉलीवुड को क्रॉस कर रहा है। नेटफ्लिक्स पे आधी मूवीज तो इस वक्त आपकी इंडियन पड़ी और इंडिया की हर जबान की पड़ी, लेकिन उसमें देखें ना दो चीजें होती हैं, कंपैरेटिव, जब आपके अंदर कुछ प्राइड हो, आप करने की सलाहियत रखते हो। पाकिस्तान का तो रवाज है, थोड़े से पैसे आएंगे तो वो कहता है दुबई चलेगी, शिफ्ट हो जाते हैं लंदन, दुबई, कनाडा। हमारा रवाज तो ये भूख पवे तभी नस जाते, पैसा आवे तभी नस जाते, फिर उसमें आप क्या कर सकते हैं। जो पाकिस्तान में तो मैंने कहा था कि सिर्फ वही लोग बैठे हैं या एप्लीकेशन नहीं भर सकते वीजे की, तो या फिर वीजा मिलता नहीं है, यही है। और तो वरना तो आपके सारे वजीर बाहर से जाते हैं, आपकी सारी रूलिंग एलीट, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, सबके बच्चे डुअल सिटीजन है, बीवियां बच्चे सब बाहर है, अकाउंट बाहर है। पाकिस्तान तो सिर्फ कमाई के लिए वो जाते हैं, बाकी तो घर सबके बाहर है। तार साहब ये बात तो सही है, लेकिन ये एलीट आप बात करते हैं कि ये डुअल सिटीजन है, लेकिन इसके ऊपर कौन लेजिस्लेशन कर सकता है? वो खुद ही तो कानून साजी करने वाले हैं। वो समझते हैं कि अब हमने वो कैसे चीजों को बेहतर कर सकते हैं, सियासतदान। पाकिस्तान जिस तरह मैंने आपको पहले पिछले इसी सेगमेंट में बता रहा था कि हर चीज का जिम्मेदार जो है वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, तो एस्टेब्लिशमेंट ही ये काम कर सकती है, लेकिन अगर करने की विल रखती हो। लेकिन वो क्या करें, उनके भी तो बच्चे बाहर है सारे, क्योंकि अभी तक जो कुछ पाकिस्तान में किया गया इट इज डन बाय एस्टेब्लिशमेंट एंड अयूब खान। ये सारी बुनियादें उन्होंने ऐसी रखी हैं कि सारा वही कर रहे हैं। अब देखें इख्तियार भी उनके पास है, हर चीज उनके पास है, ये सारे बच्चे हैं उनके। वो जिस तरह मैंने आपको शायद अगले दिन कहा था कि वो हमारे सराजुल हक साहब ने कहा है कि वो एक के मुंह से निकालते हैं फीडर तो दूसरा रोना शुरू हो जाता है, दूसरे के मुंह से उसके मुंह में डालते हैं तो पिछला रोना शुरू हो जाता है। ये तो बच्चे हैं ना उनके, ये तो फीडर इनके हाथ में है। तो ये इनका ही काम है कि ये अगर पाकिस्तान बचाने की ख्वाहिश रखते हो, हाँ, अगर कोई पाकिस्तानी कर सकता हो, जिसके बीवी बच्चे पाकिस्तान में हो, जिसको पाकिस्तान से मोहब्बत हो, जिस ये मुझे ये बताया आपके लीडरान के हालात ये हैं कि वो मैडम जो इस वक्त आपकी फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर है, वो कहती है मेरी सर्जरी ऐसी थी जो 5 साल से डिले हो रही थी, वो पाकिस्तान में हो ही नहीं सकती। तो 22 करोड़ बंदे हैं लीडर तो कड़ी गल दी, 22 करोड़ लोगों की 23 की तुम लीडर हो, कह रही हो कि मेरी सर्जरी पाकिस्तान में पॉसिबल ही तो ना कराती भाई। ये तो तमाच है उनके मुंह पे तुम्हारा हेल्थ सिस्टम ये है। तो हॉस्पिटल आपका वालिद जो है 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बना, वो हॉस्पिटल बना लेते हैं यहां पे। मेरे एक तो अकल का तकाजा हो कि स्टेटमेंट देने से पहले सोच लें कि दिल आजारी ना हो, तस्हीक ना हो 23 करोड़ लोगों की, वो इतना भी शऊर नहीं है। फिर बताना उनको कि मैं तो लंदन जा रहा हूं, मैं तो लंदन। तार साहब अगले दिन एक किसी दोस्त ने लिखा हुआ था, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में ना कोई इस तरह की सियासी जमात चाहिए जिसका कोई स्टैब्लिशमेंट का बैकग्राउंड ना हो, वो क्लीन हो, वो उसकी कोई जो है ना वो इस तरह की सियासी जमात हो। ये हम यही लोग हैं, यही 200 400 500 बंदा है
यही पाकिस्तान की जो है वो जैसे कहते हैं ना, सेठ का बेटा सेठ है, सियासतदान का बेटा सियासतदान है, जज का बेटा जज है, वकील का बेटा वकील है। वो मोनोपोली इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा मोनोपोली है निजाम के ऊपर। तो ये तो, और डॉक्टर साहब ये भी तो फर्क है ना कि अवाम भी तो नहीं उठते। वो अवाम इमरान खान के पीछे लगे, ओ चला निकला है आगू। नहीं, उसमें ये था कि पाकिस्तान सबसे बड़ा नुकसानदेह वो ये चीज होगी कि अगर जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट बिल को इनको बेयारो मददगार छोड़ के जिस तरह इस वक्त बैठे हैं ना आंखें बंद करके, अगर ये बिल्कुल उस तरह कर देंगे तो वो ज्यादा नुकसानदेह पाकिस्तान के लिए, क्योंकि सिस्टम अब इन्होंने इतना रूल किया है कि अब इनके बगैर चल नहीं सकता। आप कह रहे हैं ना पार्टी ऐसी सियासी होनी चाहिए जिसमें एस्टेब्लिशमेंट साथ ना हो, एस्टेब्लिशमेंट चलने देगी उसको? मैं ये कहता हूं, आप मुझे ये बताएं, आप जब एमपीए और एमएनए का इलेक्शन होता है उसकी क्लियरेंस आईएसआई को क्यों देनी पड़ती? आईबी को देनी चाहिए, एफआईए को देनी चाहिए, बिकॉज